हरे कृष्णा। गीतामृत में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 39। तो अर्जुन का जो युद्ध ना करने के जो कारण बता रहा है, उसमें जो उसका पाप कर्म होंगे, उनका जो परिणाम निकलेगा, उनसे अर्जुन डर रहा है। और उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन आज का श्लोक कहता है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन, पिछले श्लोक में हमने देखा कि यंगर जो जनरेशन है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्यों महत्वपूर्ण था वो? क्यों चाहिए वो? क्योंकि वो पिंडदान कर सके, श्राद्ध कर सके, तर्पण कर सके, इन आदि आदि। तो सिर्फ यंगर जनरेशन ही, एल्डर भी चाहिए जो है। तो एल्डर क्यों चाहिए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको बड़े बुजुर्ग एल्डर हैं वो सब क्यों चाहिए? क्योंकि वो यंगर जनरेशन को संस्कार दे सके। वर्ण आश्रम के जो धर्म है उसका कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए, इनके बारे में यंगर जनरेशन को बता सके। तो वर्ण आश्रम धर्म हमको क्यों चाहिए? अभी देखिए, आज से अगर 50-60 साल पहले भी देखें तो भारत में क्या है, तकरीबन हर जगह जॉइंट फैमिली होती थी। दादा दादी, चाचा ताऊ, भाई सब एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे, ताकि सब एक दूसरे के दुख और दर्द में काम आ सके। तो दादा दादी होते थे, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, खिलाते थे। और जो माँ बाप होते थे उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि बच्चों पे इतना ध्यान दें। वो अपना परिवार का पालन पोषण करने में ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे। तो माँ पिताजी घर का, परिवार का खर्च चलाते थे और जो दादा दादी हैं वो संस्कार देते थे। तो जैसे रामायण महाभारत के बारे में आप लोगों में बहुत में ऐसे होंगे जिन्होंने रामायण महाभारत के बारे में माँ पिताजी से कम और दादा दादी से ज़्यादा सुना होगा। दादा दादी, नाना नानी, ये सब हैं। तो ये संस्कार जो देते थे वो क्या थे संस्कार? कि संस्कार जैसे वर्णाश्रम हमको बताता है कि कैसे हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में जैसे आगे बताते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, कि जो वर्ण आश्रम पद्धति है, धर्म है, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर हम इन वर्ण आश्रम के जो धर्म के जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज़ है, उनका अगर हम ठीक से पालन करते रहें तो भी हम भगवान कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब अर्जुन का यही डर है कि जब सिखाने वाले नहीं रहेंगे, जो संस्कार देने वाले भी नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो देखो, बच्चे ज़्यादातर दादा दादी के पास या नाना नानी के पास ज़्यादा खेलते थे। जब भी जैसे दादा बाहर से आएगा तो बच्चे भाग के उनके गोदी में चढ़ जाते थे और माँ पिताजी बोलते थे पहले दादा को बैठने दो, पानी दो, थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद जाओ। लेकिन दादा दादी जैसे आते थे वो भी बच्चों को भाग के गोद में लेते थे और वो पानी वानी पीने की टेंशन परवाह नहीं करते थे, सीधा बच्चों के साथ खेलने लग जाते थे और उनको कहानियाँ सुनाते थे और साथ में उन पर नज़र भी रखते थे कि अभी बच्चा कहाँ जा रहा है, बड़ा हो रहा है, ये है वो है, ये सब उन पर नज़र भी रखते थे। तो अर्जुन यही बोला कि अगर एल्डर सब मारे जाएंगे तो क्या होगा? फिर स्त्रियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? तो यही बोलता ना कि कुल अगर सारे मारे जाएंगे, एल्डर्स भी मारे जाएंगे तो क्या होगा? कुल श्रमे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, यानी कि
जो कुल का नाश होने पर जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, और इस तरह धर्मे नष्टे, धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जो बाकी बचे हुए हैं सारे के सारे अधर्म में लग जाएंगे। तो अगर एल्डर मारे जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे अधर्म के कामों में लग जाएंगे। औरतों का क्या होगा? पिछले श्लोक में जैसे देखा कि बोलते हैं, अर्जुन बोलता है कथम न ज्ञेयम अस्मा भी, कि सिर्फ मैं ही नहीं आप भी, बोलते ना कथम न ज्ञेयम अस्मा भी, कि यदि हम दोनों कैसे इन पाप कर्मों में हम क्यों लिप्त हो, तो समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्चुअली अर्जुन अभी इन्हीं विचारों से गुजर रहा है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।